So students, today we will discuss about the respiratory system in case of frog. So respiration generally होता क्या है? Exchange of gases. Like अगर हम इनटेक कर रहे हैं ऑक्सीजन का तो हम रिमूवल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, और रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग जो भी हम ऑक्सीजन का इनटेक करेंगे वो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी डाइजेस्टिव फूड को और रिलीज करेगी एनर्जी, और वो एनर्जी जो होगी वो यूज़ होगी जो भी हमारे अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, इसके बाद रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगी उसको रिमूव करना पड़ता है रेगुलरली ड्यू टू इट्स इंजूरियस प्रॉपर्टी। और जो अब ऑर्गन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इन्वॉल्व हैं वो कंस्टिट्यूट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो as we know, in case of frog there is a 4 type of respiration occurs. The first one is in case of tadpole the respiration is occurs by gills, and in adult frog respiration is occur through skin, which is also called as cutaneous respiration. And the third one, respiration is occur through the buccopharyngeal cavity, also called as buccal respiration. And the fourth one, but not the most common one, the lung respiration, pulmonary respiration. Generally the respiration occurs in frog through skin or buccopharyngeal cavity. So cutaneous respiration, in case of cutaneous respiration, the skin of the frog is the important organ for respiration. The frog, due to amphibious mode of life, फ्रॉग जो होगा वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्पेंड करेगा वाटर में। तो वाटर में इस पीरियड में वो जो रेस्पिरेशन कर सकता है वो थ्रू ओनली स्किन। ठीक है, तो सिमिलरली जो स्किन होगी वो ही यूज़ होगी गैसेस एक्सचेंज के लिए जब वो वाटर में अपनी लाइफ स्पेंड करेगा। और सिमिलरली जब वो फ्रॉग जाता है ड्यूरिंग समर स्लीप और विंटर स्लीप, तब भी सिर्फ स्किन ही एक ऐसा ऑर्गन होगा जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन कर पाएगा। तो स्किन जो होती है वो वेरी सुटेबल होगी रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि द स्किन ऑफ द फ्रॉग इज़ वेरी थिन एंड हाईली रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, और हमेशा वो मॉइस्चर रहेगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, और उसके ऊपर जो होगा म्यूकस सिक्रीट रहेगा, और जो म्यूकस है वो सिक्रीट करेगा म्यूकस ग्लैंड। तो ड्यूरिंग गैसेस एक्सचेंज क्या होगा, तो ऑक्सीजन जो होगी वो डिसॉल्व होगी पहले मॉइस्चर के ऊपर, जो मॉइस्चर सरफेस होगा बॉडी का उसके थ्रू, और उसके बाद जो है वो डिफ्यूजेस हो जाएगी ब्लड कैपिलरीज में, जिसके थ्रू जो है वो सर्कुलेट करेगी ब्लड में। उसके बाद रिजल्टेंट क्या रहेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी वो पासिस आउट हो जाएगी ब्लड से। जैसे ही ऑक्सीजन एंटर करेगी ब्लड में, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वहाँ से पास आउट हो जाएगी सराउंडिंग मीडियम में बाय द एक्शन ऑफ डिफ्यूजन। जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है इसमें ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि स्किन जो होती है वो ऑलवेज रिमेन एक्सपोज रहती है वाटर के और एयर के। इसके बाद क्या होगा, जो फ्रॉग का ये डायग्राम दिखा रही हूँ मैं आपको, एलएस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें जनरली जो इन्वॉल्व रहते हैं ऑर्गन्स रेस्पिरेशन सिस्टम में वो रहेगा आपका नेजल चैम्बर, सेकेंडली एक्सटर्नल नेरिस, प्रीमैक्सिला, माउथ, लोअर जॉ, इंटरनल जॉ, टंग, ग्लॉटिस, laryngeotracheal chamber, left bronchial opening, right lung in section, stomach, left lung, esophagus, eustachian aperture, buccal cavity। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे buccopharyngeal respiration और buccal respiration। तो जो बक्कल फ्लोर रहेगा, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे, जो बक्कल फ्लोर रहेगा यहाँ पे, दिस वन, ये भी रिच रहेगा म्यूकस सिक्रेशन के। यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड होगी जो कि म्यूकस सिक्रेट करती रहेंगी, साथ ही साथ यहाँ पे आपके ब्लड कैपिलरीज रिच रहेंगी जो कि ब्लड का सर्कुलेशन करेंगी। तो
म्यूकस लाइनिंग रहेगी बक्कल कैविटी में जो कि हाईली रिच रहेंगी सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज और रिमेन मॉइस्चर रहेगी बाय द म्यूकस सिक्रीशन। बक्कल रेस्पिरेशन जो होगा वो कैसे होगा, वो लोअरिंग एंड रेजिंग द बक्कल फ्लोर। जो आपका बक्कल फ्लोर रहेगा दिस वन, इसको लोअर्ड करेगा और रेज करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रहेगी, एयर एंटर करेगी और एयर एग्जिट करेगी। इस केस में क्या रहता है बक्कल रेस्पिरेशन में, जैसे ही आपका नॉस्ट्रल ओपन है यहाँ से एयर एंटर करेगी आपकी और इस बक्कल फ्लोर पे आएगी। यहाँ पे आपका जो ग्लॉटिस है वो क्लोज रहेगा, ग्लॉटिस क्लोज रहेगा और जो बक्कल कैविटी है यहाँ पे म्यूकस सरफेस है और मॉइस्चर स्किन है। आपके बक्कल कैविटी का जो फ्लोर रहेगा वो रिच इन ब्लड कैपिलरीज रहेगा। तो जैसे ही एयर आएगी वो ब्लड कैपिलरी से गैसेस एक्सचेंज करेगी। जब ये एयर यहाँ पे एंटर हो रही है तो आप देखोगे ज़्यादा स्पेस बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने के लिए बक्कल फ्लोर जो है वो लोअर्ड हुआ है और गैसेस एक्सचेंज कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन का कैपिलरीज में एंटर कर जाएगी, ठीक वैसे ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है थ्रू डिफ्यूजन वो रिलीज होगी बक्कल फ्लोर पे और वो यहाँ से एग्जिट करके फाउल एयर जो होगी थ्रू नॉस्ट्रल्स से रिलीज हो जाएगी बाहर को और आपका ग्लॉटिस क्लोज रहेगा बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन के केस में। और यहाँ पे जब वो एयर बाहर जाएगी तो बक्कल फ्लोर जो है वो रेज्ड होगा अंदर को और यहाँ पे एक कंप्रेशन होगा और जो यहाँ पे स्पेस में एयर थी अब वो फाउल एयर नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर चली जाएगी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है जनरली तब होगा लंग्स का इन्वॉल्वमेंट जब फ्रॉग जो होगा लैंड पे होगा, टेरेस्ट्रियल रीजन पे रहेगा। लंग्स जो होते हैं फ्रॉग के केस में पुअरली डेवलप्ड होते हैं, तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन जो होती है लंग्स के थ्रू दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द बॉडी। देयरफॉर जो ऑक्सीजन इनटेक होती है थ्रू मॉइस्चर स्किन और थ्रू बक्कल कैविटी वो उस ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करेगा। और इसमें ऑर्गन जो रहेगा वो जो कि एरियल रेस्पिरेशन के लिए है वो रहेंगे पेयर ऑफ लंग्स। लंग्स जो है सिर्फ रेस्पिरेशन ही नहीं बल्कि उसको हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन भी काम करेगा, मतलब कि उसको वाटर में बैलेंसिंग में हेल्प करेगा, फ्रॉग को फ्लोट करने में वाटर के ऊपर हेल्प करेगा। एज अ हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन भी लंग जो है वो यूज होता है फ्रॉग के केस में। एयर जो होती है वो एंटर करेगी और लीव करेगी लंग्स को थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का डायग्राम है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बक्कल कैविटी का एरिया शो किया हुआ है, नोस्ट्रल्स हैं जहाँ से एयर एंटर करती है, फ्रेश एयर एंटर करती है। यहाँ पे हायोइड मसल्स प्लेट है यहाँ पे जिसके साथ स्टर्नोहायाल मसल्स जो हैं वो अटैच हुए हैं, पेट्रोहायाल मसल्स जो हैं वो अटैच हुए हैं। ये जनरली यूज़ होते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, जबकि लंग्स के थ्रू जब हमारा रेस्पिरेशन होता है फ्रॉग के केस में तो ये दो मसल्स जो है पेट्रोहायाल्स और स्टर्नोहायाल्स मसल्स ये यूज़ होती हैं। इसमें ग्लोटिस जो है यहाँ पे क्लोज दिखाया हुआ है, लंग्स एम्प्टी हैं। जैसे ही एयर एंटर करेगी थ्रू नॉस्ट्रल्स ये बक्कल कैविटी में जाएगी, बक्कल कैविटी के बाद वो लंग्स में जाएगी। यहाँ पे लंग्स का डायग्राम शो किया हुआ है। जैसे आपके हायोइड प्लेट हैं, ये लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर है जिसके साथ ही ग्लॉटिस की ओपनिंग रहेगी। इसके बाद ये आपके ब्रोंकाई शो किए हुए हैं। ब्रोंकाई जो हैं रिच सप्लाई रहेंगी एल्वुलाई की और एल्वुलाई में जो होगा रिच ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी। अब अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक की, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी प्रेजेंट है, ग्लॉटिस प्रेजेंट है, लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर प्रेजेंट होगा और एक पेयर होगा ब्रोंकाई का। ठीक है, उसके बाद ब्रोंकाई के लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर में हमने देखा यहाँ पे ग्लॉटिस रीजन भी प्रेजेंट रहेगा एक। उसके बाद जो ग्लॉटिस रहता है वो मेनली रहता है इन द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स और ओपन होता है लैरिंग्स में। उसके बाद लैरिंग्स जो है दिस वन पोर्शन, ये लैरिंग्स का रीजन रहेगा आपका। लैरिंग्स में क्या होता है, दो एट्रियोनाइड, ये येलो रीजन से ये रेड कलर के एट्रियोनाइड मसल्स रहेंगे और ये जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपके वोकल कॉर्ड्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो एट्रियोनाइड मसल्स रहेंगे और दो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होंगे। एक क्रिकॉइड मसल्स प्रेजेंट होगा दिस वन,
ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है ये आपका क्रिक्वाइड मसल है, और ये बीच में आपका ग्लॉटिस रीजन है। ये रेड कलर के आपके आर्टनॉइड कार्टिलेज हैं। तो क्या होता है, क्रिक्वाइड कार्टिलेज जो होता है ये ग्रीन वन, ये क्या करता है, सिलेंड्रिकल होता है, रिंग सराउंडिंग द लैरिंक्स, रिंग शेप में रहेगा और सराउंडिंग रहेगा लैरिंक्स के। अपर एज जो है क्रिक्वाइड मसल्स का वो लेटरल मार्जिन बनाएगा ग्लॉटिस का, और ये क्या करते हैं, ये अफोर्ड करते हैं अटैचमेंट टू मसल्स, जिसकी वजह से जो आपका ग्लॉटिस है वो ओपन और क्लोज होता है, ठीक है, क्लोज होता है। उसके बाद क्या होगा, जो ट्रू साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स रहेंगे वो रहेंगे इलास्टिक बैंड्स, आपके वोकल कॉर्ड्स और इलास्टिक बैंड्स। तो साउंड जनरली कैसे प्रोड्यूस होती है इस केस में, जैसे ही लंग्स में एयर एंटर करी, यहाँ पे वो फोर्सफुली बाहर जाएगी। यहाँ पे ये ग्लॉटिस रीजन है, यहाँ पे लैरिंक्स रीजन है साथ में ही। तो जैसे ही लंग्स से फाउल एयर बाहर को जाएगी ये प्रेशर क्रिएट करेगी यहाँ आपके वोकल कॉर्ड्स पे, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स में जब फोर्सफुली एयर आएगी तो ये इनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी बाय द एक्शन ऑफ लैरिंजियल मसल्स। ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी, इस पे टेंशन क्रिएट होगी वोकल कॉर्ड्स में, तो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगी, जो कि जनरली आपने सुना होगा मसल ये फ्रॉग जो करते हैं टर टर की आवाज जो करते हैं वो इस वजह से होती है, ठीक है। जैसे ही लंग से एक्सपल्शन होगा एयर का वो फ्री एजिस के वोकल कॉर्ड से टकराएगा और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। ये जो वोकल कॉर्ड्स होंगी यहाँ पे वो टेंशन क्रिएट करता है और जिसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है नेक्स्ट लंग्स का। लंग्स जो है एक पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट रहता है फ्रॉग के केस में इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी और साइड आइदर साइड ऑफ द हार्ट, और जो इनर सरफेस है वो इंक्रीज होता है टू फॉर्म चैम्बर्स एल्वेलाई बनाने के लिए इनर सरफेस में। उसके बाद क्या रहेगा, जो इनर सरफेस रहेगा एल्वेलाई का वो कवर्ड होता है एक सिंगल लेयर ऑफ द एपिथेलियम सेल, और एपिथेलियम सेल्स के अंदर एरियोलर टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज रहेंगे जो कि कंप्राइज करेंगे आपका ब्लड, लिम्फ वेसल्स और अनस्ट्रेप्ड काइंड ऑफ मसल फाइबर्स, जो कि क्या करेंगे, एक रिमार्केबल पावर ऑफ कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने में और एक्सपैंड करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद जो आउटर सरफेस रहेगा लंग्स का वो सिलोमिक एपिथेलियम से कोटेड होगा, जिसको हम बोलेंगे पेरिटोनियम। नेक्स्ट हमारे पास आएगा मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। द इनकमिंग एंड द आउटगोइंग ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स इज ब्रॉट बाय द एक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। ये जो फ्लोर रहेगा बक्कल कैविटी का, इसकी वजह से ही इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन होगी, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस एक्सचेंज। तो जो फ्लोर है बक्कल कैविटी का उसके पास दो मेन, मैंने बताया था, डिस्कस किया था कि दो मेन मसल्स रहेंगे यहाँ पे कार्टिलेज जो कि यूज्ड होंगे। द फर्स्ट वन इज पेट्रोहायाल, सेकंड वन इज स्टर्नोहायाल। तो स्टर्नोहायाल मसल्स जो होगा आपका वो कनेक्टेड होगा स्टर्नम के साथ फ्रॉम दिस साइड, और अपर साइड में ये अटैच होगा। ये ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हैं ये है आपकी हायोड प्लेट, इसके जो लोअर सरफेस है इसके साथ अटैच होगा स्टर्नोहायाल मसल, और स्टर्नोहायाल मसल दिस साइड में अटैच होगा स्टर्नम के साथ। ऊपर जो पेट्रोहायाल मसल्स हैं ये एक साइड से हायोड प्लेट के साथ अटैच होंगे यहाँ पे, और दूसरा ये स्क्वैमोजल बोन है, दूसरा एंड जो होगा पेट्रोहायाल मसल्स का वो स्क्वैमोजल बोन के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आएगा इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होगा, जो फ्रॉग होगा उसका ग्लोटिस जो होगा वो पहले क्लोज होगा, नॉस्ट्रल्स जो होंगे वो ओपन होंगे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगी स्टर्नोहायाल मसल्स की, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो बक्कल कैविटी का फ्लोर है ये लोअर्ड होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ज़्यादा स्पेस बनेगा, जैसे ही जो फ्रेश एयर आई यहाँ पे उसको ज़्यादा जगह मिलेगी आने के लिए, ज़्यादा स्पेस मिलेगा उसको यहाँ पे आने के लिए। फिर उसके बाद क्या होगा,
जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगी स्टर्नोहायाल मसल्स की, तो जो फ्लोर होगा बक्कल कैविटी का अलोंग विद हायोड वो लोअर्ड हो जाएगा। जैसे वो लोअर्ड होगा वो यहाँ पे सरफेस को इंक्रीज कर देगा, ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ द एयर जो है वो यहाँ एंटर कर सकती है। फिर उसके बाद जो इस तरह जो एयर होगी वो एंटर करेगी कैविटी में, बक्कल कैविटी में थ्रू नॉस्ट्रिल्स। नाउ अब जो ग्लॉटिस होगा वो ओपन होगा। दिस वन, ये ग्लॉटिस जो है पहले ये क्लोज था, जैसे ही बक्कल कैविटी तक आ गए वो चीज, जैसे ही बक्कल कैविटी तक वो चीज आ गई है, अब पहले ये ग्लॉटिस क्लोज था, अब ये ग्लॉटिस रीजन जो होगा वो ओपन हो जाएगा और जो आपकी ऑक्सीजन है वो एंटर कर जाएगी लंग्स में। ये आपका मैकेनिज्म रहेगा इंस्पायरेशन के लिए। अब पेट्रोहायाल्स मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, जो कि रिजल्ट कर रही हैं लिफ्टिंग ऑफ हायोड एपरेटस अलोंग विद द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। तो वो फोर्स करेगी एयर को एंटर करने में, लंग्स में एंटर करने के लिए थ्रू ग्लॉटिस। अब ये क्या करता है, एयर को लंग्स में लेके आ जाएगा, जिस प्रोसेस को हम इंस्पायरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होगा, लंग्स जो हैं वो फिल्ड हैं एयर के साथ और ग्लोटिस जो है आपका वो क्लोज है। अब एयर जो है लंग्स में रहेगी शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। During this period, the buccal respiration also occur. Soon the glottis become open and the air from the lungs is expelled into the buccal cavity. जैसे ही ग्लॉटिस ओपन होगा, अब लंग्स में जो एयर थी वो आ जाएगी बक्कल कैविटी में, ठीक है। अब बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग एंड एब्डोमिनल मसल्स, लंग्स भी कॉन्ट्रैक्शन होगी, एब्डोमिनल मसल्स की भी कॉन्ट्रैक्शन होगी और जो लंग्स में एयर थी अब वो आ जाएगी बक्कल कैविटी में। अब बक्कल कैविटी का फ्लोर पहले तो लोअर था, अब बक्कल कैविटी का फ्लोर जो होगा वो रेज्ड होगा अंदर को। जैसे ये रेज्ड होगा अंदर को, यहाँ पे जो एयर होगी फाउल एयर वो एंटर कर जाएगी नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर, ठीक है। तो जैसे ही फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी लोअर्ड हुआ, फिर से फ्रेश एयर अंदर आती है, ठीक है। फ्रेश एयर जैसे अंदर आएगी बक्कल कैविटी में जाएगी, बक्कल कैविटी से वो एयर जो है लंग्स में जाएगी, लंग्स से फिर से वापस बक्कल कैविटी में आती है। जैसे ही बक्कल कैविटी में आती है तब दोबारा से इंस्पायरेशन का प्रोसेस